बीजेपी के मिलन समारोह और संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से मीडिया ने बातचीत की एयरपोर्ट पे और जनार्दन सिंह ने चंपाई सोरेन को बेहतर राजनेता बताया। साथ ही चंपाई के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हम आगे चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बने और झारखंड को और आगे बढ़ने का मौका मिले। जब केंद्र और राज्य में एक सरकार होगी, एक मजबूत जब आधार बनेगा तो फिर झारखंड भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। चंपाई सोरेन जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि कम समय में ही उन्होंने कम से कम पहचान लिया यहाँ के मुख्यमंत्री को। उनके साथ जिस तरीका से इस मुख्यमंत्री ने दागा करने का काम किया, उनके साथ जिस तरीका से साजिश करने का काम किया, हमें लगता है कि बहुत उससे हमें लगता है कि परे हैं। मैं चंपाई सोरेन जी का मैं हृदय से बधाई करता हूं। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस वक्त रांची एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने चंपाई सोरेन को एक बेहतर नेता बताया है और डबल इंजन की सरकार की भी दावा किया है उन्होंने कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार होगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज भाजपा का दामन जो है विधिवत तौर पे थाम लेंगे, भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और इसको लेकर भाजपा के द्वारा धुरवा गोलचक्कर मैदान में अभिनंदन सम्मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। और इस अभिनंदन सम्मिलन समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो रांची पहुंच चुके हैं, कई नेता पहुंचने वाले हैं। खास तौर पे 3 बड़े दिग्गज नेता उस मिलन समारोह में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा। इनमें से 2 चेहरा जो है वो कल ही रांची पहुंच चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर बाद यूँ कहें कि 11 सवा 11 बजे का जो टाइम है वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सह चुनाव प्रभारी जो कि असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, वो पहुंचेंगे और 2 बजे का कार्यक्रम जो है निर्धारित की गई है। और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपाई सोरेन के जो समर्थक है वो भी जो है कोल्हान से रांची के लिए कूच कर गए हैं, लोग आ रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन की जो सदस्यता ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है, चंपाई सोरेन जो सदस्यता ग्रहण करेंगे, एक उनका स्वागत है वो गर्मजोशी के साथ हो। और इसको लेकर के चंपाई सोरेन अपने हजारों समर्थकों के साथ आज बीजेपी का दामन थामेंगे विधिवत तौर पे। हालांकि पहले ही तमाम चीज़ों की घोषणा हो गई थी कि भाजपा में चंपाई सोरेन वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज विधिवत तौर पे सदस्यता ग्रहण करेंगे। हजारों समर्थकों के संग वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और भाजपा में वो पूर्ण रूप से शामिल हो जाएंगे। यूँ कहे कि पहले हरा रंग से वो रंगे हुए थे, लेकिन अब वो भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से कोल्हान की जब बात होती है तो कोल्हान में 14 सीट है और 14 सीट में एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। वैसे में चंपाई सोरेन का भाजपा में शामिल होने से भाजपा हतोत्साहित है और भाजपा मान रही है कि कोल्हान में जो है वो एक मजबूत जनाधार जो है वो चंपाई सोरेन के जरिए जो मिलेगा। चंपाई सोरेन चूँकि एक कद्दावर नेता है, 40 साल से वो राजनीति कर रहे हैं और दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ उन्होंने एक लंबे समय तक आंदोलन किया है, राजनीति की है, झारखंड आंदोलनकारी भी है। तो वैसे में चंपाई सोरेन का अपना एक मजबूत पकड़ माना जाता है कोल्हान के क्षेत्र में। तो चंपाई सोरेन का भाजपा में शामिल होने से भाजपा को लग रहा है कि चंपाई सोरेन के जरिए जो है सर्वाधिक सीट आगामी लोक विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। और कहीं ना कहीं सरकार बनाने की जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा और भाजपा जो है सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो भी रांची पहुंचे हैं, उस मिलन समारोह में शामिल हो गए। उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, खास तौर पे चंपाई सोरेन के मसले पे कहा कि चंपाई सोरेन एक कद्दावर नेता है और
जिस तरीके से वो 5 माह का जो नेतृत्व उनके द्वारा चलाया गया, 5 माह के दरमियान मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और जब 5 माह का जो उनका कार्यकाल रहा है वो एक बेहतर राजनेता के तौर पर उन्हें बताया है और कहा है कि अब जब वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो वैसे में एक समय रहते ही एक समय पर जो है चंपई सोरेन जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं, एक मुख्य धारा की पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, तो इसका लाभ जो है वो मिलेगा। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होते हैं और उसके बाद जो का नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोल्हान पर एक अच्छा दबदबा बना लेगी बीजेपी, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कोल्हान क्षेत्र में कमजोर नजर आ रही है और यही मकसद है और ये मकसद भी कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी में चंपई सोरेन फिलहाल जब शामिल होने जा रहे हैं, सम्मेलन समारोह भी है आज, तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है बीजेपी को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।